ठीक है, सेंटेंस में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप सबने ये नाम सुने होंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट, ये सब आपने सुने होंगे, पर इनका मीनिंग्स क्या होता है? तो सब्जेक्ट है हु और व्हाट दिस स्टेट सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ चेयर, तो अगर हम चेयर की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट चेयर होगा। तो जैसे शिवम इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे कौन लिख रहा है लेटर? ठीक है, कौन कर रहा है? तो शिवम। तो शिवम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट है शिवम। सो हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, इट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड ही होगा, सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राम एंड श्याम आर रनिंग, राम और श्याम दोनों दौड़ रहे हैं। तो राम एंड श्याम यहाँ पे ये कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट है, तो राम एंड श्याम इज द सब्जेक्ट, राम एंड श्याम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों, दे आर बोथ ऑफ देम आर रनिंग। ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब। तो प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब, प्रेडिकेट में हमें वर्ब मिलेगा। वर्ब क्या होता है हम देखते हैं अभी। इट मे बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। तो अब ये काफी सारे सेंटेंसेस हो गए, लेट्स ब्रेक इट डाउन वन बाय वन, इसको समझते हैं कि वो पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स वर्ब। तो इतना हमें समझ में आया कि वर्ब इसमें होती है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स। जैसे यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल की, शिवम इज राइटिंग अ लेटर, तो वो क्या कर रहा है? शिवम इज राइटिंग अ लेटर। तो राइट करना, लिखना, दैट इज द वर्ब। तो राइटिंग वर्ब है, ठीक है। राम एंड श्याम आर रनिंग। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा, उसी के थ्रू हम समझते हैं राइटिंग इज द वर्ब। तो जो शिवम है सब्जेक्ट, तो बाकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसमें वर्ब भी है, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो इज राइटिंग अ लेटर इज प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब है राइटिंग, ठीक है। तो इट मे बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि जैसे अब सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट है उसके आगे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। तो जैसे कि रामेश्याम आर रनिंग, तो वो क्या कर रहे हैं? वो दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। तो उन दोनों के बारे में बताया। शिवम इज राइटिंग अ लेटर, तो वो क्या कर रहा है? सब्जेक्ट लेटर को लिख रहा है। सो दैट वाज इट। ही वॉज पेंटिंग द वॉल, वो क्या कर रहे हैं? वो वॉल को पेंट कर रहा था। तो वॉज पेंटिंग यहाँ पे क्या कर रहा था? पेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड वॉज पेंटिंग द वॉल, वो प्रेडिकेट है। अब उसमें वॉज पेंटिंग, पेंटिंग हमारा वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो पेंटिंग वर्ब है, ठीक है, ये हो गया वर्ब। सो सब्जेक्ट देन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। अगर कोई जैसे ही वॉज पेंटिंग द वॉल, वो पर्सन, दैट पर्सन वॉज डूइंग व्हाट? ही वॉज पेंटिंग, ओके। एंड व्हाट वॉज ही पेंटिंग? पेंटिंग द वॉल। तो पेंटिंग का एक्शन किस चीज पे हो रहा है? द एक्शन इज बीइंग डन ऑन अ वॉल। तो कौन रिसीव कर रहा है एक्शन वर्ब का? इस एग्जांपल में वॉल रिसीव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे द मैन कॉट द फिश, द मैन, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में? वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन। तो दिस इज द मैन इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट डिड ही डू? क्या किया मैन ने? ही कॉट द फिश। तो कॉट यहाँ पे इट इज द वर्ब एंड द फिश इज द ऑब्जेक्ट। क्या पकड़ा? What did he caught? What did he catch? He caught the fish. उसने मछली को पकड़ लिया। So आई होप कि आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस दैट जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे। तो अभी हमने बस एक बेसिक आइडिया ले लिया कि एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं।